आज भी हमारे यहाँ गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखती है तो शुभ माना जाता, आज भी। कितना सुंदर कहा है, यदि कोई पितृ, घर के पूर्वज, घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े, भविष्य पुराण कर रही है, अगर घर का बुजुर्ग, घर के बूढ़े, घर के पितृ जो चले गए, सपने में दिख रहा है, और कहां दिख रहा है? आप सो रहे हैं और आपके सिर के पास आपके बुजुर्ग खड़े हैं, आपके पितृ खड़े हैं, आपके घर के वृद्ध लोग खड़े हैं, ये आपको सपने में दिख रहा है, तो समझ लेना जरूर 15 से 20 दिन के अंदर मेरे यहां कोई खुशखबरी आने वाली है, निश्चित है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। ये हमारे यहाँ भविष्य पुराण कहती है। और यदि वही पितृ, वही पूर्वज, वही घर के बूढ़े, वही बुजुर्ग हमारे पांव के पास स्वप्न में नजर आ रहे हैं कि मेरे पांव के पास बैठे हैं, समझ लेना कि घर में किसी ना किसी को एक बड़ी बीमारी जरूर घेरने वाली है, कोई रोग आने वाला है। और वही पितृ, वही पूर्वज, वही पितर, वही घर के बुजुर्ग, वही बुढ़े, वही बूढ़े जो मर चुके हैं, वो तुम्हारे सपने में अचानक आए और आकर तुरंत चले जाएं, तो भी समझ लेना कि कोई कष्ट आने वाला था, पर वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं, तुरंत चले जाएगा, ये निश्चित। फिर वर्णन किया भविष्य पुराण में, मान लो घर के बुजुर्ग, घर के पितर, मरे हुए व्यक्ति जो मर चुके हैं, वो सपने में आपको नजर आ रहे हैं और लगता है कि हमारे घर की दीवार पर बैठे हैं या पेड़ पर बैठे हैं या वृक्ष पर बैठे हैं, स्वप्न में आप उनको ऊपर बैठा हुआ देख रहे हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरक्की का योग बन गया है, और बच्चों का या तो विवाह होगा या उसकी नौकरी लगेगी, या तो तरक्की हो रही है, या विवाह होगा या नौकरी लगेगी, निश्चित है। ये भविष्य पुराण का, हमारी पुराणों में बहुत कुछ लिखा है कि आप अगर केवल पुराणों का स्मरण कर लें, केवल पुराणों को अगर पढ़ लें, तो जीवन की सार्थक। हमसे कई लोग कई प्रश्न करते हैं, आप जो बताते हो वो क्या शिव पुराण में है? हम कहते हैं एक बार दिल से गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लीजिए और आराम से बैठकर पढ़िए, एक एक शब्द पढ़ना कि काली मिर्च क्यों चढ़ती है, बेलपत्र क्यों चढ़ती है, दुर्वा का प्रयोग कब होता है, सफेद दुर्वा का प्रयोग कब होता है, भगवान को भस्म किस समय चढ़ाई जाती है, भस्म भी कितने प्रकार की होती है, भस्म का स्वरूप कितना होता है, त्रिपुंड लगाते समय ये 2 उंगली का प्रयोग करने के बाद आखिरी उंगली नीचे क्यों खींची जाती है? तुम तो मंदिर में गए, चंदन लिया, 3 उंगली खींच कर आ गए। उसको समझो कि उसका कारण क्या है। 2 उंगलियां खींचने के बाद 1 उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है, तो हम नीचे, कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है, तो हमें ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर महादेव चढ़ा ही देता है। ये निश्चितता है त्रिपुंड लगाने की, ये त्रिपुंड लगाने की निश्चितता है हमारी। हम दुनिया से पूछ रहे हैं, साहब कर्जे में हो गए, साहब कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा है, बहुत कष्ट है, कर्जा कैसे चुकेगा, कर्जा कैसे चुकेगा, हमने ये पूजन कराई, हमने वो कराया, हमने वो कराया, हम महाराज के पास गए, हम वहां कॉलेज पहुंच गए, हमने वहां पहुंच गए, कोई कहता तुम्हारा घर बंधा है, कोई कहता तुम्हारी दुकान बंदी है, कोई कहता कोई भूत लग गए, कोई कहता ये लग गए, कुछ नहीं लगा, ये कर्म की गति है, कर्म की गति। ये मेरे भाई लोग बैठे हैं, इनको भूलना नहीं। ये पशुपति व्रत अपन लोग करते हैं ना, तो वो पशुपति व्रत में जो 5 दिए शंकर जी के मंदिर में जब अपन रखते हैं, 6 दिए, उसमें से रखेंगे 6 दिए, आप जमीन पे आपको रखना पड़ेंगे 6 दिए, जलाना पड़ेंगे 5, भोग लगेगा 3 हिस्से में, 2 हिस्से मंदिर में छूटेंगे, 5 दिए मंदिर में छूटेंगे, 1 हिस्सा थाली में रखाएगा, जो दिया तुमने लगाया नहीं है, जलाया नहीं है, वो भी थाली में रखाएगा। पूजन करने के बाद जब अपने घर में आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर, अंदर नहीं,
घर के बाहर सीधे हाथ तक उस दिए को जलाया जाता है। कौन से नंबर का दिया? जम के बोलो जरा। छठे नंबर का दिया। क्यों जलाते हैं उसको? उसका कारण क्या है? अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को निकालेंगे, या स्कंद पुराण पढ़ेंगे, लिंग पुराण पढ़ेंगे, या नर्मदा पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें निकलता है कि पाशुपत्य व्रत की महत्वता, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता, पाशुपति अस्त्र की महत्वता, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। उसका मतलब क्या होता है? आपने मंदिर में दिया रखा और वापिस उठाया, उठाकर लेकर गए, घर के दरवाजे पर जलाया, अर्थात भगवान की साक्षी में, नंदी की साक्षी में पूजन कर कर आप भगवान को अपने दरवाजे की रोशनी दिखाने के लिए कि मेरा द्वार, आप जहां निकलेंगे मेरा दरवाजा यहां पड़ता है जहां दिया लगा रहे हैं, आप आइए। और सरल भाषा में समझ जाओ, कोई व्यक्ति आता है तो अपना कार्ड देता है, हम इसमें नौकरी करते हैं, हमारा ये भाव है, हम इसमें हैं, हम उसमें हैं, हमारी ये पोस्ट है, हम इसमें काम करते हैं। उसने अपना कार्ड दिया, कार्ड में एड्रेस लिखा रहता है कि कभी जरूरत हो, आप अगर कानपुर आओ गुरुजी तो ये मेरा कार्ड है, आप आ जाना। आप अगर अयोध्या आओ महाराज जी तो आप आ जाना। आप सीओर आओ तो आ जाना, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा एड्रेस है। उसी तरह ये छठे नंबर का और 5 जो दिए तुमने जलाए हैं पशुपति व्रत में, ये दिए नहीं है, ये तुम्हारे घर का एड्रेस है जो बाबा को बताकर जा रही हो कि मेरे दरवाजे पर पहुंचना है। आप आओ मेरे द्वार पर, बाबा आपकी कृपा है। दिया जलाने से ज्यादा फल मिलता है किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर छोड़ देने में। किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए तो उससे बढ़कर कोई फल नहीं हो सकता। हमारी शिव कथा भी यही कर रही है। जब भागीरथ बाबा के पूर्वज तप कर 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 हार गए, कोई साधन ही नहीं मिला, 60,000 राख के ढेर पड़े हुए हैं कपिल बाबा के आश्रम में, और उनका उद्धार कैसे हो? और उनके उद्धार का कोई साधन होना चाहिए। उनका उद्धार हो कैसे? कपिल बाबा के आश्रम में 60,000 राख के ढेर पड़े हुए हैं, 60,000, पर उनका उद्धार कैसे हो? क्योंकि उनके भीतर भागीरथ जी के मन में एक भक्ति का एक भाव प्रकट था कि मुझे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को लाना है। जैसे आपके भीतर की भक्ति है, जैसे आपके भीतर का विश्वास है, आपके भीतर की दृढ़ता है, आपके भीतर का विश्वास है, तभी तो ये पूरा पंडाल जो इन कार्यकर्ताओं ने बनाया, 1 2 3 पंडाल जो बनाए हैं, उससे बाहर तपतपाती हुई धूप में भी आप लोग बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। ये आपकी भक्ति ही तो है। यह आपकी अविरल भक्ति है, यह आपका विश्वास है। सिटी से बहुत दूर है कथा स्थल। आप लोग आए होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा, बीच में क्रॉसिंग भी आता है। सब कुछ पार करने के बाद तब कॉलोनी के द्वार पर पहुंचकर तब जाकर कथा के एकांत में अकेले, जहां शिव है और आप हैं और कुछ नहीं। और उसमें भी आपने ये नहीं देखा कि हम धूप में बैठ रहे हैं कि जगह है कि नहीं। कई जगह तो मैं देख रहा हूँ कि बिछात तक नहीं, उसके बाद भी आप लोग आराम से बैठकर धूप में अलमस्त होकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपकी भक्ति को नमन करता हूँ, प्रणाम है आपके चरणों को, नमन है। और यही शिव भक्ति है, यही शंकर की अविरल भक्ति है। और इस शंकर भगवान की अविरल भक्ति को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके भक्त जो होते हैं वो आनंदित होते हैं, उसको कोई दिखावे से मतलब होता ही नहीं।
60,000 राख के ढेर कपिल बाबा के आश्रम में पड़े हुए हैं और भागीरथ जी महाराज जी विचार में लगे हुए हैं कि गंगा एक बार आ जाए और मेरे ये 60,000 काकाओं का उद्धार कर दे। अब इनका जो मन था कि गंगा एक बार आए और 60,000 का उद्धार कर दे, 60,000 काकाओं का उद्धार कर दे, पर गंगा तो गंगा है, केवल 60,000 के उद्धार के लिए गंगा थोड़ी ना आई है। गंगा तो भगवान शिव से भी कहती है कि मेरे आने का कारण क्या है, तो शिव जी कहते हैं केवल भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए तेरे को लेकर नहीं आया हूं। गंगा तेरे को लाने का केवल इतना सा एक कारण है कि केवल 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए नहीं, गंगा तेरे को लाने का केवल एक कारण है कि तेरे तट पर जितने रहेंगे, तेरे तट पर जितने विराजमान होंगे, अगर उनको कहीं अन्न भी नहीं मिला तो तेरा जल ही पान कर कर उनको मुक्ति मिल जाएगी। उससे बढ़कर कौन सा। गंगा के घाट पर जितनी भूमि होती है वो सिंचित भूमि कहलाती है और सिंचित भूमि पर थोड़ा सा भी लगाया जाए तो उसका फल अधिक मिल जाता है। मेरी माँ गंगा मैया आप सबका उदर पोषण करने के लिए तत्पर है। शिव कभी नहीं देखते कि आपका वैभव कितना है, भगवान शंकर ने कभी नहीं देखा कि आपकी दौलत कितनी है, भगवान शिव ने कभी नहीं देखा कि आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपकी सत्ता कितनी है। शंकर भगवान केवल इतना देखते हैं कि आपके भीतर भक्ति का विश्वास कितना दृढ़ है, आपके भीतर शरणागति कितनी दृढ़ है। शरणागति का बल कितना प्रबल है। एक छोटी सी मछली पानी में रहती है, डूबती नहीं है। एक हाथी इतना बड़ा बड़ा बलवान पानी में गया और डूबा और मर गया। हाथी ने मछली से पूछा कि अरे मछली जी जी एक बात तो बता कि पानी तुझे डुबाता क्यों नहीं है और मैं पानी में गया तो डूबता क्यों हूं। बस तुझसे केवल इतना सा पूछना है, तो मुझे बता दे कारण क्या है। मछली तो पानी में डूबती नहीं है और मैं पानी में गया और मैं डूबने लगता हूं, उसका कारण क्या है। तो मछली ने कहा हाथी भाई कारण केवल इतना सा है कि मैं पानी से केवल इतना कहती हूँ कि पानी मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा करना। मैंने उसकी शरणागति ग्रहण कर ली, इसलिए पानी मुझे डूबने नहीं देता है। उसी तरह जो शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है वो संसार सागर में कभी डूबता नहीं। शिव की शरणागति ग्रहण करने वाला कभी संसार सागर में नहीं डूबे। डूबेगा वही जिसने शरणागति ग्रहण नहीं करी है। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, आप बेलपत्र चढ़ाते हो, या आप शिव मंदिर में सफाई कर देते हो, शंकर भगवान के मंदिर को क्लीन कर देते हो, साफ कर देते हो। कोई कचरा पड़ा है उसको उठाकर कोने में रख देते हो, या निर्माल्य है उसको विसर्जन में ले जाते हो। आपने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करा, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, भगवान को दिया लगाया या अगरबत्ती लगाई, या दिल से तुमने जो भगवान को रिझाया, शंकर भगवान की इसको कहते हैं शरणागति ग्रहण करना। और शरणागति के भेद में भी दुनिया लोगों ने भेद कर दिया। ये कहते हैं हम राम वाले हैं, वो कहते हैं हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम देवी वाले हैं, कोई कहता है हम ये वाले हैं, कोई कहता है हम शिव जी को नहीं मानते, कोई कहता है हम शंकर की शरणागति नहीं जानते। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि राम जी भी कहते हैं कि तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि राम जी को वही प्रिय है जो शिव को प्रिय है। भगवान शंकर की जो शरणागति का सुख पा रहा, आनंद पा रहा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हल्को छठी नाम में कटी जावांगी, भोले में तेरी पद शंभो में तेरी पद, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्को छठी नाम में कटी जावांगी। भगवान शिव की जिसने शरणागति ग्रहण कर, भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी को ज्ञान देते समय कहा, सत्यभामा मुझे जो शिव के उपासक हैं, सत्यभामा जो मुझे शंकर की आराधना करने वाले हैं, सत्यभामा जो शिव की आराधना में दिन रात डूबे रहते हैं, भगवान कृष्ण सत्यभामा जी से कह रहे हैं वो मुझे अति प्रिय है, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, उनको मैं बहुत स्नेह करता हूं। जो शिव की शरणागति में रहते हैं उनको राम जी भी स्नेह करते हैं, उनको कृष्ण भी स्नेह करते हैं। और केवल इतना ही नहीं कहेंगे, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, आप अगर भगवान की शरणागति में रह रहे हैं ना तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। मस्तक पर तिलक लगाया, मुख में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम यदि आपके है, भगवान का भजन यदि आपके साथ में है, आप प्रयास करना, ट्रेन में सफ़र कर कर देखना, रेल में सफ़र कर रहे हो और स्लीपर में बैठे हुए हो, बहुत भीड़ है आपके पास में, आप कहीं पर खड़े होकर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और भगवान का नाम लेना चालू कर दो, भजन करना चालू कर दो, थोड़ा कीर्तन चालू कर दो, धीरे धीरे जो सीट पर भी बैठे होंगे ना वो धीरे से कह देंगे आ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ। जरा विचार करिए, केवल कीर्तन का बल इतना प्रबल है, भजन का बल इतना प्रबल है, भक्ति का बल इतना प्रबल है कि दरवाजा भी खोल दिया जाता है कि आओ थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा कीर्तन करेंगे, थोड़ा बैठिए। अब जरा विचार करो, थोड़ा सा भजन किया और ट्रेन की सीट पर जगह मिल गई तो थोड़ा सा भजन कर कर बैकुंठ की सीट पे जगह नहीं मिल सकती है। थोड़ा सा ही तो करना है। हम आपसे कभी नहीं कहे, इस व्यासपीठ से इतने सालों से कथा चल रही है, पर इस व्यासपीठ से सारी कथा निकाल कर आप देखना, हमने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे भजन करो। बोलो री कानपुर की जीजी, बोला कानपुर के जीजा उन भी बोल दो, बोला क्या कभी हमने ये कहा हो आपको कि आप 24 घंटा भजन करो? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहते कि आप 24 घंटा भजन करो। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप 24 घंटा भगवान की माला पकड़ कर बैठे रहो, हम कभी नहीं कहते। हम ही नहीं पकड़े 24 घंटा तो आपको काय को कहे? हम इतना जरूर कहते हैं कि जितनी देर भगवान का भजन करना है, जितनी देर भगवान का गुणगान करना है, जितनी देर भगवान का स्मरण करना है, जितनी देर भगवत कीर्तन को धारण करना है, जितनी देर भगवत भजन धारण करना है, शिव पुराण कहती है जितनी देर करना है। आपको 3 घंटे की कथा सुन रहे हो, 3 घंटे की कथा में भी अगर आप 5 मिनट बैठे हो, 15 मिनट बैठे हो, 10 मिनट बैठे हो, 5 मिनट बैठे हो, उस 5 मिनट में भी या 15 मिनट में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हो और दिल से डूबे हो तो आपको 24 घंटे जो भजन का पुण्य है वो आपको 5 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। आप दिल से तो जपो। दिल से जपा ही नहीं। बैंक में जा रहे हैं, थोड़ा सा काम पड़ा, फिर बैंक में पहुंच गए, 2000 रुपये निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में पहुंच गए, 5000 रुपये निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में ATM पर पहुंच गए, 7000 रुपये निकाल के लिया। फिर बैंक में पहुंच गए, 7000 8000 रुपये निकाल के लिया। एक बार बैंक में जाओ और चेक भरो और एक साथ में एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया निकाल के ले आओ। बार बार बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चेक भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर वालों को, ये कानपुर वालों को जो मिली है, ये कथा अगर मिली है 7 दिन की, तो ये समझ लेना एक बार का चेक भरा जा रहा है और जिंदगी भर का लाभ प्राप्त होगा।
एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट किया जाए। एक बार महाराज भजन कीर्तन स्मरण जब मूल रूप से आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन एक बार अगर रम जाए शिव में, फिर आप भटकना छोड़ दोगे, ये निश्चित था। महाराज कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ये शिव करुणा। अब सुनो दिल से, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, आप दिल से सुनो, हृदय से। ये भी मत देखो कि कहां बैठे हो, बस जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए। एक काशी के एक भक्त की कथा आती है जिसका नाम भोला था। माता पिता थे, आंखों से अंधा बेटा ने जन्म ले लिया था। अब आंख से अंधा बेटा घर में जन्म ले लिया, एक ही लड़का और वो भी आंख से अंधा। माँ भी रोती थी और पिता भी रोते थे कि बेटा ने भी जन्म लिया तो आंख से अंधा है। नहीं है इसके, अंधा ही है। बेटे को जैसे तैसे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा। अब घर में अगर कोई विकलांग है, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई के शरीर में रोग है या बीमारी है और उसका कोई नहीं है, तो माँ बाप तो यही सोचते हैं ना कि हम तो है ना, जब तक है हम तो अपने बच्चे को संभालेंगे, जब तक जीवन मिला मनुष्य की देह। मेरा बेटा है, मुझे संभालना। अंधे बेटे को, जिसका नाम उन्होंने काशी में भोला रख दिया था, उस भोला को वो संभाल रहे। हमारा सनातन धर्म बड़ा विचित्र बात कहता है, ना अंधे को देखकर कभी हंसना है, ना लूले को देखकर कभी हंसना है, ना अपंग को, ना कोई का हाथ पांव, किसी के नेत्र, कुछ भी तकलीफ में हमें कभी नहीं हंसना। क्योंकि आप भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मुझे आनंद देना, बोलते हो कि नहीं बोलते? भगवान मुझे खूब खुशियां देना। तो भगवान मन में सोचता है, जब तुझे अंधे को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लूलों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लंगड़े को देखकर इतनी खुशी हो रही है, तो भगवान भी सोचता है ये गिफ्ट क्यों ना मैं तुझे भी दे दूं, तू पूरी जिंदगी खुश रह ले। ना तो हमें किसी अंधे को देखकर हंसना है, ना किसी विकलांग को देखकर, ना किसी कमजोर को देखकर, ना कोई शरीर से बहुत मोटा है, बहुत तगड़ा है, हमें उसको देखकर भी नहीं हंसना। कोई बहुत दुबरा है, उसको देखकर भी हमें नहीं हंसना। और यदि हम उसको देखकर हंस रहे हैं, हम उसके ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं, हम उसको देखकर थोड़ा ठिठोली कर रहे हैं, तो ये तैयारी रखना कि इस कष्ट को भोगने के लिए आपका एक जन्म हो सकता है। 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। 83,99,999 योनियां काटने के बाद यह मनुष्य की योनि 84 लाखवें नंबर की आती है। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ पूरे शरीर में रोम छिद्र हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिए। 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और वह मानव की देह
अगर हमने केवल निंदा में, बुराई में, चुगली में, गलत कार्य में निकाल दिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है, फिर उस जीवन का कोई महत्व नहीं है जो शिव जी ने दिया। करो भजन, घर से भी आओ और किसी के पास में पैसा नहीं है, वो के मेरा मन बहुत करता है कथा में जाने का, पर इतनी दूर हो, मेरे पास ऑटो का किराया नहीं, भगवान ने मुझे दिया है, तू बैठ मेरे साथ में। हो सकता है ये 10 रुपये मेरे कहीं मेडिकल में लगने वाले होंगे, डॉक्टर में लगने वाले होंगे, तो 10 रुपये में तुझे ले जाकर कथा सुना दूँ, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। घर से खाली गाड़ी आ रही है, पड़ोसन से पूछ लो चल रही है कथा में, रिश्तेदारों से पूछ लो कथा में चल रहे हो, हम जा रहे हैं कानपुर में कथा सुनने, कल्याणपुर में कथा चल रही है, हम कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने जा रहे हैं, चित्त से आनंद से कथा को सुनना है, हमको यहाँ दिखावा नहीं करना है। आपके कानपुर में बहुत कथा होती है, कानपुर वासियों को मेरा नमन है, बहुत बड़े बड़े रूप में कथा होती है, उनको भी नमन है, पर यहाँ जो कथा हो रही है यहाँ श्रोता नहीं बैठा हुआ है। ये जो समिति कथा करा रही है, यजमान कथा करा रहे हैं, या जितने भी लोग सेवा में लगे हुए हैं, उनसे एक ही निवेदन करूंगा, यहाँ कथा सुनने के लिए श्रोता नहीं बैठा है, यहाँ जितने भी आएंगे वो भोला आएगा और भोला का भगत आएगा, इसके सिवा कोई नहीं। जो शंकर का प्रिय है, जो शिव का प्रिय है, वही यहाँ पहुँचने वाला, उसके सिवा कोई नहीं पहुँचने वाला। ये तो संबंधों की बात है, किसी के यहाँ शादी होती है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, बोलो री जी सही है कि गलत है, खूब शादी का सीजन चल रहा है, किसी की बहन के यहाँ शादी, किसी के काका जी के शादी, किसी के मामा जी के यहाँ शादी, किसी की बुआ जी के यहाँ शादी, तो जिसके रिश्तेदार के यहाँ शादी है तो रिश्तेदार को जाना पड़ेगा, जिसके जैसे संबंध होते हैं वो शादी में वैसा ही पहुंचता है। अब उनका संबंध वहां शादी में था तो वो शादी में चले गए, आपका संबंध महादेव से था इसलिए यहां आ गए। ये तो संबंधों की बात है, ये तो आपका संबंध कैसा है ये मालूम पड़ता है कि संबंध कहां नहीं बना है, कहां पहुंचे हुआ। भोला की आंख नहीं है, भोला आंखों से अंधा है, पर माता पिता ने विचार करा कि मेरा बेटा आंखों से विहीन है, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा कर देना चाहिए, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा करना है। खूब अच्छा करने का प्रयास करो। एक आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चों को, तुम्हारे पास में कितना पैसा है कभी अपने बच्चों को मत बताना, तुम्हारी अटैची में कितना सोना है कभी अपने बच्चों को मत बताना, तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है अपने बच्चों को मत बताना। पत्नी को भले बता देना, भाई बंधु को भले बता देना, मना नहीं, पर बच्चों को मत कहना कि तेरे बाप के पास में, तेरे पिता के पास में इतनी दौलत है, काहे को चिंता करता है, काहे को टेंशन लेता है। कभी नहीं कहना कि इतना धन, इतना वैभव, इतनी दौलत है। बच्चों से कहो पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, मेहनत करो, और अच्छी मेहनत करो और दिल से करो, और मेहनत कर कर तुम्हारे पिता ने जैसे कमाया है वैसा तुम कमाओ। बाप की जागीर पर कभी ऐश ना करिए। अपने बच्चों को बताओ। भोला के माता पिता ने विचार करा कि भोला एक दिन शरीर हमारा छूट जाएगा और भोला आंख से अंधा है, कुछ करा जाए व्यवस्था, क्या करा जाए। तो उन्होंने कहा कि ये आंख से अंधा लड़का करेगा क्या, ना तो नौकरी कर सकता है, ना सर्विस कर सकता है, ना कुछ करेगा। एक काम करते हैं, इसको शंकर जी के मंदिर जाना सिखा देते हैं, इसको मंदिर तक ले जाना सिखा देते हैं। बस इतना बहुत है। वो भोला के माता पिता ने अपने बच्चे को मंदिर तक जाना सिखाया। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बच्चे से रोज कहती हैं कि बेटा 1 लोटा पानी भरकर मंदिर चले जाया कर। हाथ उठाओ जरा, सभी हो, जय हो, रख लो जी हो, प्रणाम, बहुत बढ़िया। प्रणाम आपको, नमन। होना चाहिए। हम पहले भी कथा में कही और आज फिर कह रहे हैं, संसार में होने वाले क्राइम को, संसार में होने वाले जितने भी बुरे काम हैं, क्राइम हैं, इसको
शासन कभी नहीं रोक सकता, इसको शासन कभी जिंदगी में नहीं रोक सकता। क्राइम को अगर रोक सकते हो तो आपके घर के संस्कार रोक सकते हैं। आप रोक सकते हो इसको। आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, क्राइम होना बंद हो जाएगा। प्रशासन कितना रोकेगा, सरकार कितना रोकेगी? आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, बेटा कभी गलत कर्म मत करना, भगवान पर भरोसा रखना, कभी गलत काम की ओर अग्रणी मत होना। मेरा भोलेनाथ बैठा है, उसने मेरे दुख में साथ दिया है, तो विश्वास रखती हूं कि तेरी जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर चलेगा। टेंशन मत लेना। अपने बच्चों में भगवान के प्रति, शिव के प्रति, उसके भीतर इतना बल प्रदान कर दो, इतना बल दे दो कि बच्चा कभी गलत करने की सोचे ही नहीं। कभी बच्चे, अपने घर के बच्चे कभी गलत मार्ग की ओर जाए ना। गलत मार्ग की ओर वो बच्चे प्रशस्त ना हो, आगे ना बढ़े। हम कई बार कथाओं में कहते हैं आपका संस्कार, आपके घर की परवरिश, आपके घर का भजन, आपके घर की भक्ति, ये गलत कार्य को रोक सकती है। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं और इतने पुरुष बैठे हैं, इसमें 70-80 वाले तो बहुत कम हैं। ज़्यादातर जितनी भी माताएं और पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, सब युवान बहुएं, बेटे, भाई बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हैं। क्योंकि बुजुर्ग माताओं को तो ये लगता है कि भाई महाराज कथा करने आए हैं, ढेर भीड़ हो रही होगी, पैदल भी खूब चलना पड़ता है, तो बुजुर्ग लोग कथा तक पहुंच नहीं पाते। वो कहते हैं हम आस्था पे ही सुन लेंगे, फेसबुक यूट्यूब पर ही सुन लेंगे। पर युवान जो बेटे हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, इनके मन में एक ललकता रहती है कि एक बार मैं शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान की छत्र छाया में बैठकर सुनूं, क्योंकि जहाँ कथा होती है उसकी छत्र छाया में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करूं, ये इनके भीतर की जागरूकता करती। अब कहो, आपका बल, आप अपने जो बच्चों को बल दे रहे हो, काशी में रहने वाला भोला, उसकी माता पिता ने बल दे दिया कि अगर हम मर भी गए, हमारे प्राण चले गए, तो बेटा कम से कम शंकर के मंदिर जा रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव का भजन कर रहा है, शिव मंदिर में बैठेगा, भगवान का भजन गाएगा, तो जितने लोग मंदिर में आएंगे कम से कम वो तो सहयोग करेंगे। आप लोग जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाती होगी ना, 2-4 महिलाओं की तो आपस में इतनी फ्रेंडशिप हो गई होगी, इतनी फ्रेंडशिप कि एक दूसरे के बिना रहे ही नहीं। और कहीं कहीं की तो यहाँ भी आई होगी तो ग्रुप में आई होगी, हम तो उस मंदिर वाले हैं, वो भी ग्रुप में बैठी होगी कि हम उस मंदिर वाले हैं, हम लोग वो कथा सुनने के लिए। अब कम से कम मेरे बेटे को, शंकर भगवान के जितने मंदिर में आने वाले लोग हैं, वो मेरे पुत्र को देखेंगे, संभालेंगे। हमारे प्राण छूट भी गए तो हमारे बच्चे को कम से कम मंदिर में आने वाले देख लेंगे, संभाल लेंगे। ये जानकर माता पिता ने अपने पुत्र को शिव मंदिर ले जाना चालू कर दिया। बेटा बड़ा हो गया, मंदिर जाते रहे। एक दिन माता पिता ने अपने बच्चे से कहा कि हम पर गांव जा रहे हैं, वहां से आए, तब तक तुम शिव मंदिर में बैठना। माता पिता पर गांव निकल गए और दूसरे गांव से आ रहे थे, तो कहीं एक्सीडेंट हो गया और दोनों माता पिता के प्राण छूट गए। भोला शिव मंदिर में बैठा हुआ है, उसकी भक्ति। ना घर के भरोसे वाह, कानपुर वाला तुम्हें भजन तो याद होगा ही पक्का। धन्य धन्य भोलेनाथ दया करना।
भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोला की आंख में आज अचानक जल बरस रहा है। अचानक उसको नहीं मालूम कि मेरे माता पिता मर चुके हैं, मेरे माता पिता चले गए, प्राण छूट गए, पर जल बरस रहा है, नेत्रों से जल बह रहा है, लगातार बह रहा है। एक भाई वहां रोज जल चढ़ाने आता था शिव जी के मंदिर में। उसने पूछ लिया, आज तेरा आंखों से जल बह रहा है, आंसू निकल रहे हैं, क्या बात है? भोला कहता है, मेरे माता पिता पर गांव गए, अभी तक आए नहीं है, उनका इंतजार करते करते मैं सुबह से थक गया, चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। जो रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने आता था, उसने भोला का हाथ पकड़ लिया। जिसका कोई नहीं होता उसका भोलेनाथ होता है, कोई नहीं। ब्रह्मा जी तुमको उतना ही देंगे जितना भगवान विष्णु ने कहा होगा, भगवान विष्णु उतना ही देंगे जितना तुम्हारी किस्मत में, जम के बोलो जरा, लिखा होगा। पर भोलेनाथ उतना देंगे, कितना? ना तो वो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो विष्णु जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो भाग्य का लिखा हुआ देखते हैं। वो तो केवल इतना देखते हैं कि मेरे दरवाजे पर आया है और मुझे देना है, बस खत्म। उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। आया, वो भस्मासुर आकर खड़ा हो गया। और भस्मासुर कौन था ये भस्मासुर? कितना कितना भगवान शंकर का भक्त। वो भस्मासुर था कौन? शिव जी का भक्त। इतनी पूजन करता था शंकर जी की, इतनी पूजन करता, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा, ठीक है, कर ले से, मेरे को काम बता। कई कई बहुएं ऐसी होती हैं, नई नई आती हैं, एकदम तो कहती, मम्मी मैं क्या काम करूं? और इतने दिन में मम्मी कह दे, बेटी जा लिट्टी चोखा बना ले, या मम्मी कह दे, बेटा जा वो चिलड़ा बना ले। चीला, आटे में शक्कर गुड़ घोल के तवे के ऊपर, क्या बोलते हो, चीड़ा ना, हाँ, तो वो चीला बना ले। अब वो बहू को पहली बार माँ ने कहा, जा अब तू पूछ रही कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो चीला बना ले। अब नई बहू और चीला बना के बता दे, गारंटी है, आप भी बना कर देखना, हमने तो कई बार प्रैक्टिकल करा है, बनता ही नहीं। पहला चीला तो बिगड़ता ही है। उसको कितना ही घी डाल दो और उसके बाद वो घोल डाल के फैला दो, फैलाने के बाद उसको जो खोचा होता है ना, उससे उसको बनाओ तो ढेला हो जाए, ढेला। और फिर वो किसी काम का नहीं होता। तो नई नवेली बहू पूछती है, माँ क्या बना? और माँ बोल दे, चीला बना ले। और इतने में बनाया, वो तो ऐसा बन गया। उसने सोचा करूं क्या, तो उसने चूल्हे में ही डाल दिया। सास को खुशबू आई, क्या जल रहा है? कहीं नहीं, चीला देख के मेरा दिल जल रहा है। अब बोल तो सकती थी कि वो चीला जल गया, अब बोले तो बोले क्या? भस्मासुर शिव जी से पूछते हैं, आप बताओ मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा, क्या आज्ञा करूं तेरे को? नहीं, मेरे को कोई काम बताना पड़ेगा। नंदी को भी आपने काम दिया, भृंगी को भी काम दिया, सरंगी को भी काम दिया, सबको काम दिया, मुझको काम बताओ।
शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, अब तू बता इसको क्या काम बताऊं। एक तो इसमें अक्ल नहीं है। शंकर भगवान जैसे ही बोले तो पार्वती जी बोलिए, आपका भजन करने वाला जितना भी है, शंकर भगवान, रावण, कंस, जितने देखो शिव जी के भगत, तुम देखना तुम्हारे कानपुर के किसी मंदिर में जाकर बैठना, थोड़ी देर जल चढ़ा रही है, इतनी देर में पीछे से कहीं का आ गया और चिल्ला के हार हार। अब सिर पे पल्लू रखी तो पहले पलट के देखी है कौन है, ऐसा भयंकर चिल्लाया है। तो अब इसको थोड़ी बहुत अकल होती तो कोई पूजन कर रहा बेचारा घबरा जाएगा, डर जाएगा, तो चिल्ला चढ़ाया। अब भस्मासुर बोले मुझे सेवा बताओ। शंकर जी ने पार्वती से पूछा, अब तुम बताओ क्या सेवा दूं। पार्वती जी बोली, बहुत सारी सेवा है, तुम्हारी सेवा में कमी है क्या। इसको कह दो कि मुझे रोज शमशान की राख चाहिए शरीर पे लगाने के लिए, लाए। शिव जी ने कहा, सुन भस्मासुर, मेरे शरीर पे लगाने के लिए रोज मुझे ताजी शमशान की राख चाहिए, जा लेकर आ। भस्मासुर ने कहा, मेरे को कोई काम मिल गया, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए। अब आपने काम बता दिया, अब मैं करूंगा। और भस्मासुर रोज जाता, शमशान की राख लेकर आता। उसकी पत्नी पूछती, कहाँ जा रहे हो। शमशान की राख लेने जा रहा हूँ, शिव जी की सेवा के लिए। रोज जाता, रोज राख लाता। एक बार राख लेने गया तो राख ही नहीं मिली, सब दूर शमशान शमशान घूमता फिरा। कानपुर भी आया था, नहीं मिला, अभी नहीं मिला, सब दूर घूमा और राख ही नहीं मिली। शिव जी ने कहा, तू मेरे लिए शमशान की राख नहीं लाया। भोलेनाथ, मैं सब दूर ढूंढी, नहीं मिल रही, अब क्या करूं। इतने में इसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरे भोलेनाथ जी के लिए शमशान की राख नहीं मिल रही है, मुर्दे ही नहीं आ रहे हैं, अब क्या करूं। अब तो मुझे मेरा शरीर जलाना पड़ेगा और अपनी राख शिव जी को देना पड़ेगी। इतने में पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा, तुम अपनी क्यों शरीर जला रहे हो, शंकर तो ओघड़ दानी है, तुम कितने शमशान घूम के राख इकट्ठी करोगे, उससे अच्छा है अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो, खुद की फैक्ट्री खोलो। उन्होंने कहा, अपनी फैक्ट्री कैसे। शंकर जी से आशीर्वाद ले लो कि जिस पे हाथ रखो वही भस्म हो जाए, राख तैयार, तुरंत तैयार। और राख तैयार तो शिव जी के पास ले जाना, अपनी फैक्ट्री खोलो। पति भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा, क्या अक्ल दी तूने, कितनी जोरदार, अब नहीं छोड़ूंगा। तो हो गई, अपना कुछ काम चालू करो। अब वो कहकर भस्मासुर गया। भोलेनाथ, शिव जी ने पूछा, क्या हुआ। मुझे वर चाहिए। शंकर जी ने कहा, क्या वर चाहिए। मैं शमशान की भस्म ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिलती है, आपके लिए रोज लाना पड़ती है। मैं अब चाहता हूं कि मुझे वर दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, तुरंत ताजी भस्म ला के रोज दे दूंगा। अब शंकर भगवान ने भी नहीं सोचा, भोला का भोला नाथ, उनने कह दिया, तथास्तु। ये घर गया, पत्नी से कहा, मुझे वर मिल गया, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। पत्नी बोली, मैं भी आई, खिड़की में जाके खड़ी हो गई। पत्नी ने कहा, तुम मेरे पास में आए हो, आने से पहले तुम्हें एक बार प्रैक्टिकल तो कर लेना था। क्या शंकर भगवान ने वर दिया है, कोई भरोसा नहीं है। शिव जी ने वर दिया है, कोई भरोसा नहीं है। एक बार शंकर जी के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे यहीं प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है, शिव जी पे हाथ रख कर देख लो। भस्मासुर ने कहा, तू बिल्कुल सही बोली है। वो तो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, हो सकता है उन्होंने गलत मलत वर दे दिया। मैं अब भी जाता हूँ। और शंकर भगवान जहाँ बैठे थे पहुँच गया। जैसे ही आया, इसका पांव रखते से ही मालूम पड़ गया शंकर जी के कि भस्मासुर आया है। कोई कोई बहू जब सास के कमरे में आती है या कमरे से निकल कर सामने से जाती है तो सास समझ जाती है कि बड़ी है कि मंजली है कि संजली है। उतने में समझ जाती है उसके पाँव की धमक से। कहीं कहीं की तो ऐसी चले कि 2-4 सामान गिराती गिराती जाए, और कहीं की ऐसी चले कि बच्चा उनका चिमटा चिमटी खोलती जाए। और कहीं कहीं की ऐसी चले कि
पीती खाती चले। तो ये तो सास को तो मालूम है कि ये कौन सी जा रही है, उसको अंदाजा। अब भस्मासुर आया, शिव जी की आंख खुल गई। भस्मासुर से पूछा तू क्यों आया वापिस? प्रभु मैं आपके ऊपर हाथ रख के देखना चाहता हूं कि मेरे को तुमने जो आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत है। शंकर भगवान थोड़ा पीछे हटे, दादा रुक, तो मुझ पे क्यों हाथ रख रहा है? मेरी पत्नी ने कहा है जो आशीर्वाद दिया वो पे प्रैक्टिकल करो। शंकर भगवान भागे पीछे, आगे आगे शिव जी पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण ने पूछा तुम कैसे आए? मेरा शिष्य आ रहा है पीछे। वो काय को आ रहा है? उसको मैंने आशीर्वाद दे दिया, जिस पे हाथ धरेगा वही भस्म। उसकी खुद की फैक्ट्री खुलवा दी मैंने भस्म के लिए। भगवान विष्णु पहुंचे, हो गया कल्याण। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया रे। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। रखवाले मतवाले बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। भगवान शिव की कथा कर रही है। भोला के माता पिता चले गए, माता पिता गए, बड़ा दुखी हुआ। उसे ज्ञात नहीं है कि कोई चला गया। घर मंदिर आने वाला व्यक्ति हाथ पकड़कर ले जाकर जब घर पर छोड़ा तब मालूम पड़ा कि भोला के माता पिता चले गए। ये आंख से विहीन है, नेत्र विहीन। रो रहा है, आंखों से आंसू बहे। किसको कहे? अब माता और पिता दोनों ही चले गए, अकेला भोला है घर में जिसके नेत्र नहीं। फिर निवेदन है जिसका कोई नहीं उसका तो भोला है, जिसका कोई नहीं होता उसका भोला शिव। ये पत्र में आया, देखिए एक श्रीमती अंजू जी सचान, प्रेम नारायण जी सचान, अंबेडकर इंस्टीट्यूट कैंपस अवधपुरी कानपुर नगर से आई। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ अवश्य हिलाइए। इधर है क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी मेरे चाचा जी को कैंसर मुंह में हो गया है, इनका इलाज बॉम्बे में हो रहा है। एक ऑपरेशन हो चुका है, दूसरा होने वाला था। कि आपकी कथा 1 वर्ष से टीवी पर सुनता हूँ। मैंने अपने चाची को बताया कि अगर आप 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा कर चाचा को चढ़ा हुआ जल पिलाएं तो लाभ होगा। बाबा की कृपा से 3 महीने में आप वापिस कानपुर इलाज करा कर आ जाओगे। बाबा से ऐसी प्रार्थना करी और मेरे बात को उन्होंने सुना और बाबा की कृपा से उन्होंने शिव जी को जल चढ़ाकर वो पिलाना चालू करा। जब मेरे चाचा जी वापिस हॉस्पिटल वहीं पर थे और जांच करवाना प्रारंभ करा तो डॉक्टर बोले अब इनके दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनको आराम लगना प्रारंभ हो गया है। अब ठीक है, थोड़ा आराम है, बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा। ये एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, इसमें तो खैर मेडिकल की रिपोर्टें हैं।
ऋषि शुक्ला, उन्नाव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। ऋषि जी शुक्ला, उन्नाव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? अच्छा, उस वाले पंडाल में। ठीक ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऋषि जी। पहले तो बधाई, आपको बहुत बहुत बाबा की कृपा हुई, दरोगा बन गए हो। शिव महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे पास नौकरी नहीं थी, सारे कंपटीशन में बैठता था, कहीं दौड़ में कहीं मेरिट से बाहर हो जाता था। फिर मेरी माँ ने पत्नी से 16 सोमवार के व्रत करवाए, तब उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती की प्रक्रिया चालू हो चुकी थी। व्रत करने के बाद भी क्रम पूरा नहीं हुआ। 2021 के श्रावण मास से 16 सोमवार के व्रत फिर वापस करे, परंतु गुरुदेव सबके प्रवेश पत्र चालू थे, आ चुके थे, और मेरा कोई प्रवेश पत्र नहीं आया। तब किसी ने कहा कि पशुपति व्रत चालू करो। पशुपति व्रत चालू करा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। बहुत परेशान थे, नौकरी नहीं थी, तैयारी सब कर रहे थे, पर कोई उपाय नहीं। तब बाबा की कृपा से जैसे ही पशुपति व्रत प्रारंभ कर चालू करा, प्रवेश पत्र बाबा ने मेरा भेज दिया, और केंद्र भी शिवधाम काशी था। उसी दिन भरोसा हो गया कि अब मेरे बाबा मुझे पास कराएंगे। 2 दिसंबर 2021 को मेरा पेपर दिया, शिव के धाम काशी नरेश के दर्शन किए, कहा बाबा बेड़ा पार आप ही करेंगे। फिर बाबा 16 दिसंबर 2021 को पता चला मेरा 160 प्रश्न में से 140 प्रश्न सही थे। ये शिव कृपा है गुरुदेव। पत्नी की, मेरी धर्म पत्नी की जो नानी जी थी, उन्होंने भी कहा कि वापिस पशुपति व्रत चालू करो। फिर पशुपति व्रत फिर चालू किए। बोल बाबा की कृपा देखिए, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। 2 सोमवार की अष्टमी अप्रैल में थी, आप अष्टमी का उपाय बताए थे, जैसा करने का वैसा किया। दूसरे दिन दौड़ हुई गुरुदेव, और बाबा की कृपा से उसमें भी पास हो गया। फिर अक्टूबर में जो अष्टमी थी, उसमें फिर अष्टमी का उपाय करा और मेडिकल हुआ, बाबा ने उसमें भी पास कर दिया। गुरुदेव मैं रोज शिव जी को जल चढ़ाता हूँ। बाबा ने मुझे चपरासी की परीक्षा में हर समय एग्जाम दिया तो फेल कर दिया, पर मेरे बाबा ने एक धतूरे के बल पर मुझे दरोगा बना दिया। ये शिव कृपा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने उन्नाव से यहाँ आया हूँ। मैं सीहोर आता, पर बाबा ने मुझे यहाँ कथा भेज दी कानपुर में, तो इस भूमि को मैं नमन करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर शिव कृपा होती ही ऐसी, उसकी करुणा। हम फिर कहेंगे, कानपुर कल्याणपुर वालों को तो मौका मिला है सुनने का, क्या देगा वो 3 महीने में, ये तो वही जान सकता है, हम वर्णन नहीं कर सकते। इतना जरूर जानते हैं, आप दिल से कथा सुनो। जहां बैठे हो, चाहे टीवी के सामने, चाहे मोबाइल पर, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में बैठकर कथा सुनो, दिल से सुनो। यहाँ दिखावे का काम नहीं है। हम लोग भी शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपको केवल इतना कहना चाहेंगे, दिखावे से कभी शिव प्रसन्न नहीं होता। सरल बनकर, सहज बनकर, हृदय से शंकर की भक्ति को धारण करो। जितना सरल बनकर करोगे, झूठ कपट और प्रपंच से कभी शिव प्रसन्न नहीं हुआ, कभी प्रसन्न नहीं हुआ। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर छल से चढ़ाया गया जल भी शिव को स्वीकार नहीं। आप छल से मत चढ़ो। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा तो हमारा आशीष भैया ले लेता है, बचते हैं 2.5 घंटे। चुप रहकर, मौन रहकर जितना आनंद ले सकते हो, हम तो 7 दिन लौटाने के लिए आए हैं, जितना आपके भीतर आप ले सकते हो और जो बाबा से कह सकते हो। कुबेर भंडारी की ये कथा है, दिल से कहो, दिल से सुनो। वो दिल से कहोगे और दिल से सुनेगा तो दिल से दिए बिगर रहेगा नहीं, निश्चित। दिल से सुनो। ना अपने को कुर्सी देखना है, ना सोफा देखना है, जहां जगह मिलती जाए वहां बैठते जाओ, कथा सुनते, जो मौका मिले, जैसा मौका। ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। बड़ी मुश्किल से कितने सालों के बाद कानपुर की धरा पर यह कथा हो रही है। हमारी भी 6ठी पीढ़ी कानपुर में रही हुई है।
हम भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण। और छठी पीढ़ी के बाद कहीं भोलेनाथ ने यह कानपुर की धरा पर बुलाया है तो मुझे लगता है मेरे परिवार में बैठकर कथा बात चला। हम भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण, यही कानपुर की धरा के दिए हुए हैं। इसी गंगा के घाट के रह निवासी पूर्वज रहे होंगे जो सीहोर जाकर बस गए होंगे, पर उसकी कृपा है। आज परिवार के बीच में कथा हो रही है तो कोई हमारी जीजी है, कोई हमारा जीजा है, कोई हमारा काका है, कोई हमारी काकी है। यहाँ तो सब रिश्तेदार बैठे हुए हैं। कथा का आनंद लेना है, जीवन की सार्थकता ग्रहण कर अपने आनंद के साथ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति कर रही है। भोला रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहा है, कौन संभालेगा? सारे साधन भी अगर हाथ से चले जाते हैं तब शिव रह जाता है। शंकर कौन रहा? जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब समाप्त हो जाते हैं, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो जाती है, तब भी जब कोई नहीं रहता तब मेरा शिव रहता है। एक बुलबुले के रूप में रहता है, एक बिंदु के रूप में रहता है। हम पहले कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, पूरे विश्व की भूमि को, जमीन को खोद कर देख लो, उसमें कंकर रूपी शंकर का शिवलिंग जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। पूरी पृथ्वी खोद लो, सारी मूर्तियों के निर्माण बाद में हुए हैं, पर शंकर भगवान तो प्रथम में हैं। ना जाने कितने सतयुग, ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग निकल गए, तो भी मेरा शिव है और मेरा ओघड़दानी रहेगा। वो निश्चित है और रहना है उसको। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव का उपासक होता है उसका बाल बांका नहीं हो सकता, शंकर की आराधना करने वाले का बाल बांका नहीं हो सकता। ये निश्चित है कि जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ में है। मृत्यु जहां लिखी हुई है वहां तो हम पहुंचेंगे। तुम कहो कि सियोर वाला महाराज किसी की मौत को रोक दे, किसी की मृत्यु को रोक दे, तो मुश्किल है। आपकी मृत्यु, हमारी मृत्यु, ये सब परमात्मा ने जो तारीख, जो पल, जो घड़ी, जो दिन, जो नक्षत्र, जो समय, जो परमात्मा ने लिख दिया, वो निश्चित है कि उस पल, उस घड़ी, उस क्षण में हमारी मृत्यु होगी। जो विधान पर लिखा हुआ है उसे कोई टाल नहीं सका। पर आपका भजन का जब बल बढ़ जाता है, सत्संग का जब बल बढ़ जाता है, आप शंकर का गुणगान जब करने लगते हो, तो जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख भी आता है तो उसको भोलेनाथ, आप शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो जैसे चंदन शंकर पर पेले का लगा हुआ होता है तो धुल जाता है, उसी तरह शिवजी पे जैसे जैसे जल चढ़ाते हो हमारे भी पाप धीरे धीरे धुलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये निश्चित है। शंकर भगवान पर समर्पित किया गया एक लोटा जल हमारे पूर्व के ना जाने कितने कितने पाप कर्मों को धो देता, ना जाने कितने पाप कर्मों को। आप चलकर आए हो, कोई 80 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, ना जाने कहां कहां से कथा सुनने आए हो, कोई 30 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर। आप जितने कदम चलकर आए हो, जितना जितना आप दूर से आए, बाबा ने सुना है आपका, हृदय चित्त धारण करा है शिव। भोला रो रहा है, शिव ने संभाला, परिवार ने संभाला। परिवार जब कोई नहीं, तब भोला रोज शिव जी के मंदिर जाता, पूजन करता, आराधना करता, गंगा नहाने के लिए सुबह सुबह जाता। तो लोगों ने कहा, ओ भोला तू आंख से अंधा है रे, गंगा नहाने जाता है, बह जाएगा, पांव फिसल जाएगा, मर जाएगा, प्राण छूट जाएंगे तेरे। भोला तू आंख से अंधा है, तुझे दिखता नहीं है। ए भोला तुझे दिखता नहीं है, पांव फिसल जाएगा तेरा, तू मर जाएगा, पानी में गिर जाएगा, गंगा में डूब जाएगा। अब एक शब्द भोला का याद रखना, आप सबसे निवेदन है, इस शब्द को मत भूलना। भोला कह रहा है कि मुझे नहीं दिखता पर मेरे महादेव को तो दिखता है। भोला कह रहा है मुझे नहीं दिखता पर मेरे महादेव को तो दिखता है। एक बात आप लोगों को कही थी अभी रायपुर की कथा में,
अंधे व्यक्ति की हड्डी कभी नहीं टूटती गिर के, आंख वाले ही टूटते फूटते रहते हैं। भगवान ने तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंख दी, उसके बाद भी गड्ढे में गिरी जाते हैं, और अंधा व्यक्ति नहीं गिरता। क्यों? अंधे के पास में एक डंडी रहती है, उससे वो टेक टेक कर देख कर संभल कर चलता है। भले आंख नहीं है पर डंडी से छू छू कर संभल कर चलता है। और जिसको भगवान ने आंख दी वो तो अंधे जैसा अड़भंगा चलता है, यहाँ कूद गया वहां कूद गया, चला चला, सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते लुढ़कते। अब भगवान ने इतनी आंखें दी है, सब कुछ दिया है, चलते चलते तुम रोड पे देखना, तुम जाओ तो सही। जब जाओगे इतनी भीड़ जब बाहर निकलती है, कोई इससे टकरा रिया, कोई इससे टकरा रिया है, कहीं से टुल्ला मार के इससे टुल्ला मार। भगवान ने आंख दी फिर काहे के लिए दी? थोड़ा बच के चलो ना। रोज हम निवेदन करते हैं, गले में सोने की चेन होगी, रकम होगी, जेब में पैसा होगा तो चोर की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर शंकर की भक्ति होगी तो महादेव की नजर जरूर। सुंदरता है तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोर की नजर होगी, और शिव भीतर समाया है, भक्ति भीतर है तो महादेव की नजर जरूर होगी। ये निश्चित है। तुम कहां बैठे हो वो शंकर को मालूम है। बोला कह रहा है मेरी आंख नहीं तो क्या हुआ, महादेव तो देख रहा है। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा महादेव तो देख रहा है। आप किसी के साथ बुरा करेंगे कोई नहीं देख रहा, पर महादेव तो देख रहा है। आप अच्छा करेंगे कोई आपका यश गुण नहीं गा रहा, सब दूसरे का नाम ले रहा। मेरा तो कोई बोल ही नहीं रहा, मैंने तो इतना खर्चा करा, मैंने तो ऐसा करा, मैं तो जजमान बना, मेरा तो नाम ही नहीं आया, मेरा तो ये नहीं आया। तो अपने को टेंशन नहीं लेना, तुम तो बस तुमने कर दिया, आगे उसने देख लिया। हमें अपना गुणगान नहीं चाहिए, वो देख रहा है। भोला ने कहा मेरा महादेव देख रहा है। रोज गंगा नहाने जाता, गंगा जी में नहाकर वापिस आता, शिव मंदिर जाता, शंकर जी के मंदिर में बैठा था। आज किसी ने कह दिया अपनी काशी में शंकर भगवान का एक बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, भगवान शिव की सत्संग होने वाला है, प्रवचन होने वाला है, कोई कथा होने वाली है। उनने सुना और भोला ने मन में विचार कर लिया मैं भी जाऊंगा उस प्रवचन में। रात का समय था, किसी ने कहा इतनी रात को जाएगा, तो भोला बोला हमारी आंख ही नहीं तो हमें दिन और रात से मतलब ही क्या। सत्संग करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला रात और दिन नहीं देखता। हमसे लोग कहते बताओ गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कब नहीं जपना चाहिए? ऐसा कोई समय जैसे माताएं कहती है हम रजस्वला धर्म में हो जाते हैं तो हम फिर व्रत रखें कि नहीं रखें। तो हमारे यहाँ तो यहाँ तक वर्णन किया गया कि रजस्वला धर्म में भी नारी है। मान लो कोई घर में मर भी गया है, किसी का जन्म भी हो गया है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है नाम जपने में कोई बुराई नहीं है, भगवान का भजन करने में कोई बुराई नहीं। तो कहा गुरुजी कई लोग तो कहते हैं कि ऐसे समय में भजन नहीं करना चाहिए, नाम नहीं जपना चाहिए। हमने कहा ऐसे समय में अगर निपट गए तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, ऐसा कोई क्षण ही ना जाए, ऐसा कोई घड़ी ना जाए, ऐसा कोई पल ही ना जाए। जैसे पशुपति व्रत करते हो, तो पशुपति व्रत करते हो तो बीच में रजस्वला धर्म पड़ जाता है एकाध सोमवार को। अगर रजस्वला धर्म पड़ गया तो माताएं क्या करेगी? क्या व्रत तोड़ देगी? नहीं, पूजन नहीं करेगी, पूजन नहीं करेगी, पर नियम वही रहेगा। एक समय फलाहार करना है और शाम के समय भोजन करना है। भले पूजन नहीं करेगी पर गिनती में नहीं आएगा वो, पर नियम तो वही चलना है ना, नियम का प्ररूप तो वही। हाँ, यदि एकादशी पड़ गई तो एकादशी का नियम लागू हो गया, फिर वो छोड़ दिया। प्रदोष पड़ गई, प्रदोष का नियम चालू हो गया, फिर वो छोड़ दिया। पर गिनती में चल रहे हैं और बीच में अगर रजस्वला धर्म आ गया है तो आप अपने ही नगर में, अपने ही गांव में कोई एकादशी, कोई प्रदोष नहीं है तो उसका स्मरण रहे। आप जपो शिव नाम। कहा
मैं सत्संग में जाऊंगा तो किसी ने कहा रात में तो भोला कहता है मेरी तो आंखें नहीं, दिन और रात मेरे लिए बराबर है। भगवान की भक्ति के लिए कोई समय नहीं होता कि सुबह ही भगवान का भजन करना पड़ेगा, कि शाम को ही भगवान का भजन करना पड़ेगा, कि रात्रि को, कि दिन में। शंकर भगवान की आराधना के लिए कोई समय नहीं है। भगवान विष्णु के बैकुंठ में पट, कपाट, दरवाजे, खिड़की सब हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर में, ब्रह्मलोक में कपाट, खिड़की, दरवाजे सब हैं। इंद्र के मंदिर में, इंद्रलोक में सब कुछ है। ब्रह्मलोक में दरवाजे हैं, बैकुंठ लोक में दरवाजे हैं, पर मेरे कैलाश पर जाकर देखना कोई दरवाजा नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है सब जगह से। बैकुंठ में दरवाजा है, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र को पढ़कर देखिए, बैकुंठ में दरवाजा मिलेगा, ब्रह्मलोक में दरवाजा मिलेगा, इंद्रलोक में दरवाजा मिलेगा, देवलोक में दरवाजा मिलेगा, पर दरवाजा नहीं मिलेगा तो भगवान शिव के द्वार पर, भगवान शंकर के द्वार पर। तुम तो गंगा जी के घाट पर रहते हो, गंगा के घाट पर जाकर देखना, कहीं कहीं शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है, वहां कोई दरवाजा ही नहीं है। ऐसे ही भोलेनाथ जी बैठे आराम से घाट पे, लोटा भरो, डालो और जाओ। और लोग गंगा जी नहाने के वाले गीले कपड़े से लोटा भर भर के भगवान शंकर को चढ़ा चढ़ू के वो जा रहा है। शंकर जी भी कह रहे ऐसी खुश रहो, बस आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं, दिखावा मत करो, बस अड़भंगा है मेरा शिव। शिव के पास में दरवाजा नहीं है, शिव के पास में द्वार नहीं है, शिव के पास में खिड़की नहीं है। किसी ने पूछा भोलेनाथ जी तुम्हारे यहां दरवाजा नहीं है, दरवाजा बंद नहीं करते? शंकर भगवान बोलते हैं घर की मां, घर का बूढ़ा बाप दरवाजा बंद कर कर नहीं सोता, उसको मालूम है बेटा कभी भी आवाज लगा देगा तो माँ बाप को दौड़ कर आना पड़ेगा। कई कई घर में तो बूढ़े माँ बाप हॉल में सोते हैं, हॉल में, कमरे में भी नहीं सोते। मेरे बच्चों को जरूरत पड़ गई तो बहुएं बाद में उठती है, बच्चों की आवाज़ सुनकर, पर घर के बुजुर्ग पहले उठ जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, बहू छोरा रो रहा है, बेटा बच्चा रो रहा है, छोरा बच्चा रो रहा है। उसके कानों में, दादी के कानों में, दादा के कानों में, छोटे से बच्चे की भी आवाज, उसकी पायल की झनकार भी सुनाई दे जाती है कि मेरा पोता रो रहा है, मेरी पोती रो रही है, मेरा नाती रो रहा है, मेरा पंती रो रहा है। जरा विचार करिए, घर का बुजुर्ग है, जिनको राम भी भजते हैं, जिनको कृष्ण भी भजते हैं, जिनको इंद्र भी भजते हैं, 33 कोटि देवता जिसके स्मरण में लगा रहता है, वो देवाधिदेव महादेव है, वो जगत का बाप है, जगत का पिता है। वो मेरा शंकर ओघड़दानी हमारे घर का बुजुर्ग है, वो कभी नहीं सोता। आप पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तुमने पुकारा और तुम्हारे सामने, वो निश्चितता तुम्हारे सम्मुख में आ जाता, तुम्हारे सम्मुख में। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। उसकी कृपा चाहिए। भोला जा रहा था, रात का समय था, रेलवे ट्रैक पार करना था। पार करते समय उसको नहीं मालूम कि सामने से ट्रेन आ रही है। अपनी मस्ती में भजन करता हुआ जा रहा, जनता चिल्ला रही ये मर जाएगा, सामने से ट्रेन आ रही है। ये कोई कथा पुरानी नहीं है, ये कथा इसी कली काल की है, काशी की है। जाते जाते ट्रैक पर भोला था, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, सामने से ट्रेन आ रही थी। सारे गांव के लोग कह रहे थे अब तो ये अंधा मर जाएगा। इतनी देर में कोई सांप, एक सर्प उसके पांव से लिपट गया और दोनों पांव को गांठ बना ली। भोला गिर गया, ट्रेन निकल गई। गांव के लोग देखते रह गए। गजब शिव भक्त था, गजब शिव, गजब शंकर किया। ट्रेन गई, सांप भी पांव से लिपटा हुआ, वो सर्प भी निकल कर चला गया, सर्प भी चले गए। किस रूप में मेरा महादेव आता है हमको नहीं मालूम पड़ता। अभी रायपुर में कथा हुई। रायपुर के पहले दिन से ही रायपुर वासी हमेशा कह रहे थे गुरुजी पंडाल पर सांप है, पंडाल पर सांप है। हम कहते होगा कहीं की रस्सी हवा में हिलती होगी, हम लोग थोड़ा रस्सी हिल रही होगी। नहीं गुरुजी, 2 सांप का जोड़ा है, वो पति पत्नी दोनों घूम रहे।
हम फिर कहे रस्सी हिलती होगी। आखिरी में हमने जनता को 4 दिवस तक तो किसी को भी नहीं कहा कि हो सकता है बाबा यहाँ बैठे हों। 5वें दिन बाबा खुद ही नीचे आ गए। एक इधर घूम रहा हूं, उनकी धर्मपत्नी उधर घूम रही, एक इधर उनकी धर्मपत्नी उधर, दोनों किस रूप में आए कौन, हमें क्या पता। आप तो केवल भजन का बल बढ़ाइए। भोला ने भगवान शिव की भक्ति धारण करी थी, इसलिए रेल भी सामने से आ रही तो उसने ये कहा मेरी आंख नहीं तो क्या हुआ, मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा महादेव तो देखता है। आप भी शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाएं तो ये विश्वास रखें कि आप किसी को नहीं देख रहे हैं पर मेरा महादेव आपको देख रहा है। आप निर्मल मन से भगवान को रिझाइए, भगवान मिलेगा। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण शिव भक्ति नहीं करता था, पर आखिरी में प्राण छूटे देवराज के, मृत्यु जब सम्मुख में आई देवराज के, तब वो शंकर जी के मंदिर से बाहर निकला और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। शिवजी से पूछा मेरी मृत्यु बेलपत्र के वृक्ष के नीचे क्यों हुई? मैं तो पापी था, मैंने दिन रात चोरी करी है, कपट करा है, बेईमानी करी है, प्रपंच करा है, पर मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कैसे मर गया? कारण क्या है? तब शंकर भगवान के गणों ने कहा एक कारण है तुम्हारा, तुम्हारी माता रोज शिव जी पे जल चढ़ाती थी, उस जल का जो फल है वो बेटे के भाग्य में आ गया। घर का कोई व्यक्ति अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसके भाग्य का घर की संतान को भी अवश्य फल प्राप्त होता है, ये निश्चितता है। वो मिला, 1 लोटे जल की महत्वता को समझा, देवराज को कैलाश धाम मिल गया। आगे एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी थी चंचुला। बिंदुक पानी में डूबकर मर गया तो प्रेत योनि में पड़ गया। पहले कथाओं में कहा गया है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं वैकुंठ नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, ये भी प्रेत योनि में चला जाता है। दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, ये भी प्रेत योनि में चला जाता है। तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ, ये भी प्रेत योनि में चला जाता है। ये सब प्रेत योनि में चले गए। बिंदुक प्रेत योनि में चले गया क्योंकि पानी में डूबकर मरा था। कथाओं में आता है नारी, स्त्री, पुरुष जितने भी कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, ये जब कथा सुनकर जिस मार्ग से निकलकर अपने घर पहुंचते हैं, उस मार्ग में चारों तरफ कथा सुनने वाले व्यक्ति का अगर किसी ने मुख का दर्शन करा ना करा, उसके शरीर से जो हवा टच होकर भी निकलती है, तो इस मार्ग में जितने भी अधोगति में मरे हुए होते हैं, कोई कुंवारा मरा होता है, किसी के गर्भ में कोई बच्चा शांत हो जाता है, कोई पानी में डूब के कोई एक्सीडेंट में कैसा भी मर जाता है, कोई कथा सुनने वाला अगर जा रहा है, उसके शरीर की मात्र हवा से तरंग जो टच होकर जाती है, उससे भी उन जीवों का कल्याण हो जाता है। उसको पिंड और तर्पण की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। बिंदु के प्राण छूट गए। चंचुला देवी ने काशी में जाकर अपने पति के लिए शिव महापुराण कथा का स्मरण किया। कभी उसके चित्तवृत्ति में भगवान की कथा नहीं आई थी, पर मन में कथा के प्रति भाव जागृत हुआ। कथा सुनने का भाव था, प्राण छूट गए। गई माता पार्वती जी की सहेली बन गई। उदास रहती थी, मन लगता नहीं था। जब घर में से कोई जीव चला जाता है तो मन नहीं लग पाता है। उस मन को शिव की कथा में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ। पत्नी ने शिव भगवान की भक्ति में मन को लगाया। अंत में प्राण जब छूटे, भगवान शंकर के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। माता पार्वती जी ने पूछा, चंचुला क्या बात है, तो उदास क्यों रहती है? मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही है, मोक्ष नहीं मिल रहा, कोई उपाय बताइए। पार्वती जी ने कहा तू शिव महापुराण की कथा सुन, करा। कौन से कराऊंगी मैं? देवर्षि नारद के पास गई, नारद जी ने कह दिया मैं कथा नहीं कर सकता। मेरा एक मित्र है तुमरू का कथा कहेगा।
तुमरुका जी से आप कथा कह दो, तुमरुका जी कहे मैं कथा तो कह दूंगा, पर यजमान जोड़ा होना चाहिए। किसको बिठाओगी पूजन में? चंचुला देवी ने पार्वती जी से निवेदन करा, पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन करा, शंकर भगवान माता पार्वती, ईश्वर जी गोरा जी बने। जोड़ा से कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए माता पार्वती जी ने 16 श्रृंगार धारण करा, शिव जी ने 16 संस्कार धारण करे, और भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में देवादिदेव महादेव भगवान शिव आनंद के साथ में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर पधार रहे हैं। भगवान शिव और पार्वती, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ईश्वर जी और गोरा जी हमारे बीच में पधार